क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्लानिंग करते हैं कि आज आपको 4 से 5 चैप्टर खत्म करने हैं, लेकिन आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं वैसे आपको लगता है कि यार अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद में पढ़ाई करूंगा। और ऐसे करते करते आपका दिन पूरा वेस्ट हो जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम पास में आ रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं रही। तो पता है, इसी के ऊपर एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह पता करना था कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। तो इसका रिजल्ट ये था कि 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो क्या इसका मतलब ये है कि भैया पढ़ने का मन ही नहीं करता, रिसर्च में भी पता लगे तो पढ़ना छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए कुछ ऐसे साइंटिफिक ट्रिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके लिए पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट ट्रिक है ना, ये आपको जरूर से फॉलो करनी चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखो, हमारे साथ में क्या होता है कि हम है ना कभी भी पढ़ने लग जाते हैं, हमारा पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आपका टाइम है कि आपको स्टार्ट करना। अब अगर आप हर दिन 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी बॉडी को एक हैबिट बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, कभी हम 6 बजे पढ़ते हैं, कभी हम 10 बजे पढ़ते हैं और कभी हम 12 बजे पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आप एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करो। नंबर सेकंड ये है, आपकी बॉडी के लिए सबसे सही टाइम जो पढ़ने का होता है, जिन भी स्टूडेंट की एज 18 साल से लेकर के 24 तक की होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक का। अब इसमें भी अलग अलग स्टडी स्लॉट होते हैं, जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये होता है एक्टिव स्लॉट। इसके अंदर आपको नए चैप्टर स्टडी करना चाहिए, स्कूल कोचिंग में जाने का ये टाइम होता है। फिर रात को जो सबसे बढ़िया पढ़ने का टाइम बताया जाता है वो बताया जाता है रात को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये टाइम होता है। इस टाइम पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद में जो नंबर सेकंड ट्रिक आती है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, जिस वजह से पढ़ने का मन नहीं करता। पता है, मेरे साथ भी दिक्कत थी। जब भी मैं हिस्ट्री स्टडी करता था ना, मैं क्या करता था कि बुक खोल लिया मैंने और फिर उसके बाद में उसके पेजों को पलटता जाता, तो मुझे लगता था कि यार ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बस रिवाइज करता रहता था। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हम रिवाइज नहीं करते, हमारे दिमाग ने ऑलरेडी पढ़ा होता है ना, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और हमें लगता है कि हमें याद हो रहा है और वो एग्जाम तक याद नहीं रहता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको पता लगेगा कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो नंबर थर्ड ट्रिक है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आलस आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अनफिट हैं। तो इसके लिए आपको बस 2 से 3 काम हर रोज की रोज करना है। बस 5 मिनट अगर आप करेंगे ना, तो आप आसानी से स्टडी कर पाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है सर्दियों में, इसलिए इस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होती है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो। बस 5 से 7 मिनट करने से ही आपको पूरे दिन में एक्टिवनेस महसूस होगी। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।